डियर फ्रेंड्स, आफ्टर दैट इन द नेक्स्ट स्टेप रैंक कोरिलेशन इज इक्वल टू 1 माइनस 0.7, यानी 84 को हम डिवाइड करेंगे 120 से, तो डियर फ्रेंड्स क्या वैल्यू कैलकुलेट करते हैं हम 0.7, वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम एक स्टैटिस्टिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक अंडरस्टैंड करेंगे, रैंक कोरिलेशन कैलकुलेशन को अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरह से हम रैंक कोरिलेशन कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग स्पेयर्समैन फार्मूला। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि हमें क्वेश्चन में 3 कॉलम्स गिवन है, फर्स्ट स्टूडेंट्स नेम्स का। डियर फ्रेंड्स, सेकंड कॉलम हमें मैथ नंबर से रिलेटेड गिवन है, यानी ई स्टूडेंट्स ने जितने नंबर मैथ सब्जेक्ट में ऑब्टेन किए हैं वो भी हमें गिवन है, इसे हम एक्स से डिनोट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद थर्ड कॉलम हमें साइंस मार्क्स से रिलेटेड गिवन है, यानी जितने जितने नंबर्स ऑब्टेन किए हैं ई स्टूडेंट्स ने साइंस सब्जेक्ट में वो भी हमें गिवन है, इसे हम वाई से डिनोट कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल डियर फ्रेंड्स, हम रैंक कोरिलेशन का फार्मूला देख लेते हैं कि क्या फार्मूला यूज करते हुए हम रैंक कोरिलेशन कैलकुलेट करते हैं व्हेन वी यूज द स्पेयर्समैन फार्मूला। डियर फ्रेंड्स, फार्मूला क्या है? रैंक कोरिलेशन इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्केयर डिवाइडेड बाय एन इंटू एन स्केयर माइनस 1। सो हेयर डियर फ्रेंड्स, हमें सिग्मा डी स्केयर की वैल्यू रिक्वायर्ड है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिग्मा डी स्केयर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और देन इस फार्मूले में पुट करेंगे। एंड डियर फ्रेंड्स, जैसा कि नंबर ऑफ क्वांटिटी को शो करता है, यानी हमें जैसे कि 5 स्टूडेंट्स का डाटा गिवन है, तो यहाँ पर एन हमारा क्या है 5। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिग्मा डी स्केयर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डियर फ्रेंड्स, हम इन ऑल स्टूडेंट्स को रैंक करेंगे ऑन द बेस ऑफ मैथ्स नंबर एंड साइंस नंबर। तो फर्स्ट हम एक्स कॉलम को यहाँ पे रैंक कर लेते हैं, यानी इन ऑल स्टूडेंट्स को हम रैंक असाइन कर देते हैं ऑन द बेस ऑफ एक्स कॉलम, यानी मैथ के नंबर के बेस पर। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्स कॉलम को रैंक कर रहे हैं, तो यहाँ पर रैंक एक्स कॉलम। ठीक है, अब डियर फ्रेंड्स यहाँ एक्स कॉलम यानी मैथ के नंबर जिस स्टूडेंट के सबसे ज़्यादा है उसे हम फर्स्ट रैंक असाइन कर देंगे। ठीक है, एंड सब्सिक्वेंटली डियर फ्रेंड्स यहाँ पर जैसा कि हम देखें तो सी स्टूडेंट के मार्क्स सबसे ज़्यादा है मैथ सब्जेक्ट में 49, तो इसे हम रैंक 1 असाइन कर देंगे। ठीक है, आफ्टर दैट डियर फ्रेंड्स 44, इसके बाद यानी 49 से लेस नंबर कितने हैं 44, वो किस स्टूडेंट के हैं डी के, तो डी को हम सेकंड रैंक असाइन कर देंगे। ठीक है, आफ्टर दैट 44 से लेस अमाउंट हमारे पास क्या है 35 मार्क्स किस स्टूडेंट ने ऑब्टेन किए हैं ए ने। ठीक है, तो ए स्टूडेंट को हम थर्ड रैंक यहाँ पे असाइन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे कि ई स्टूडेंट ने 30 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, तो इसे हम फोर्थ रैंक असाइन करेंगे। आफ्टर दैट बी स्टूडेंट, जैसे कि सबसे कम मार्क्स किस स्टूडेंट ने ऑब्टेन किए हैं मैथ सब्जेक्ट में, बी ने ओनली 20 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं मैथ सब्जेक्ट में, तो इसको हम फिफ्थ रैंक यहाँ पे असाइन कर देंगे। ठीक है, आफ्टर दैट डियर फ्रेंड्स एज इट इज हम इन ऑल स्टूडेंट्स को रैंक असाइन करेंगे ऑन द बेस ऑफ साइंस सब्जेक्ट नंबर्स। यहाँ पर जैसे कि अब हम वाई कॉलम को रैंक कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे रैंक वाई कॉलम। ठीक है, यानी डियर फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे कि डी स्टूडेंट के मार्क्स सबसे ज़्यादा हैं साइंस सब्जेक्ट में 48, तो इसको हम फर्स्ट रैंक असाइन कर देंगे। ठीक है, आफ्टर दैट डियर फ्रेंड्स इससे लेस अमाउंट हमारे पास 45 है, यानी ई स्टूडेंट के मार्क्स 45 हैं साइंस सब्जेक्ट में, तो डियर फ्रेंड्स ई स्टूडेंट को हम रैंक 2 असाइन कर देंगे। ठीक है, आफ्टर दैट डियर फ्रेंड्स थर्ड नंबर पर यानी 45 से लेस अमाउंट हमारे पास क्या है 39। अब 39 मार्क्स किस स्टूडेंट ने ऑब्टेन किए हैं सी स्टूडेंट ने, अब सी स्टूडेंट को हम रैंक 3 यहाँ पे मेंशन कर देंगे, असाइन कर देंगे। ठीक है, आफ्टर दैट इससे बाद लेस अमाउंट हमारे पास 35 है, 35 मार्क्स बी स्टूडेंट ने ऑब्टेन किए हैं, तो बी स्टूडेंट को हम रैंक फोर्थ असाइन कर देंगे। ठीक है, आफ्टर दैट लास्टली डियर फ्रेंड्स ए स्टूडेंट ने साइंस सब्जेक्ट में सबसे कम मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, तो इसे हम फिफ्थ रैंक यहाँ पे असाइन कर देंगे। डियर फ्रेंड्स आफ्टर दैट वी कैलकुलेट द डी कॉलम, यानी डी डिफरेंस कॉलम हम कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट। डियर फ्रेंड्स इट इज़ वेरी इजी, जस्ट डियर फ्रेंड्स हम रैंक वैल्यू ऑफ एक्स एंड रैंक वैल्यू ऑफ वाई के दरमियान डिफरेंस ले लेंगे, जो हमारे पास वैल्यू आती है वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। फर्स्ट रैंक वैल्यू ऑफ एक्स हमारे पास क्या है 3 एंड फर्स्ट रैंक वैल्यू ऑफ वाई हमारे पास क्या है 5, तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, यानी 3 माइनस 5 इज इक्वल टू -2। ठीक है, इसी तरह 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1, 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -2। आफ्टर दैट डियर फ्रेंड्स जैसे कि हमें फॉर्मूले में क्या रिक्वायर्ड है सिग्मा डी स्केयर। ठीक है डियर फ्रेंड्स, हम डी स्केयर कॉलम यहाँ पे फाइंड करेंगे। ये वेरी इजी है क्योंकि हमने डियर फ्रेंड्स जैसे कि डी कॉलम फाइंड कर लिया है, तो ईच वैल्यू ऑफ डी कॉलम का हम स्केयर ले लेंगे और उसके सामने मेंशन कर देंगे। इस तरह से हम डी स्केयर कॉलम जनरेट कर लेंगे, यानी फर्स्ट वैल्यू क्या है डी की -2 का अब हम स्केयर लेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। डियर फ्रेंड्स जैसे कि मैथमेटिक रूल है, यानी जब टू नेगेटिव साइंस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो हमारे पास आउटपुट यानी क्या आता है पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर अब जैसे कि
-2 की टू वैल्यूज़ को जब आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे यानी स्केयर लेंगे -2 का, तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है 4, ठीक है डियर फ्रेंड्स। उसके बाद नेक्स्ट यानी डी वैल्यू हमारे पास क्या है 1, 1 का स्केयर 1 ही होता है, ठीक है। उसके बाद -2 का स्केयर 4 आ गया, और डियर फ्रेंड्स उसके बाद 1 का स्केयर 1 ही होता है, 2 का स्केयर 4 हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हम सिग्मा डी स्केयर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, यानी इन ऑल वैल्यूज को हम आपस में ऐड कर देंगे, तो हमारे पास सिग्मा डी स्केयर की वैल्यू आ जाएगी 14। डियर फ्रेंड्स, अब सिग्मा डी स्केयर की वैल्यू को हम फॉर्मूले में पुट करते हैं और रैंक कोरिलेशन कैलकुलेट करते हैं। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि फार्मूला क्या है, रैंक कोरिलेशन इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्केयर डिवाइडेड बाय n इंटू एन स्केयर माइनस 1। सो डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टेप में अब हम ऑल वैल्यूज को पुट कर देंगे इसी फार्मूले में और रैंक कोरिलेशन कैलकुलेट करेंगे। रैंक कोरिलेशन इज इक्वल टू 1 एज इट इज माइनस 6 यहाँ पर फार्मूले का वो एज इट इज, एंड सिग्मा डी स्केयर जैसे कि हमने क्या कैलकुलेट किया है 14, ठीक है, तो वो वैल्यू हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। आफ्टर दैट डियर फ्रेंड्स डिवाइडेड बाय n, एंड डियर फ्रेंड्स क्या शो करता है नंबर ऑफ क्वांटिटी को, ठीक है। जैसा कि हमें 5 स्टूडेंट्स का डाटा गिवन है, तो n हमारा क्या है 5, ठीक है। n की जगह हम 5 पुट कर देंगे इनटू 5 स्केयर यानी n का स्केयर -1। अब नेक्स्ट स्टेप में रैंक कोरिलेशन इज इक्वल टू 1 एज इट इज माइनस डियर फ्रेंड्स 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 14 के साथ, तो क्या कैलकुलेट करते हैं 84, वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है। डिवाइडेड बाय डियर फ्रेंड्स, यानी इस कैलकुलेशन को सॉल्व जब हम करेंगे तो 120 की वैल्यू फाइंड करते हैं, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल हम 5 का स्केयर ले लेंगे, उसके बाद यानी 25 की वैल्यू आएगी, उसमें से माइनस कर देंगे 1, 24 आ गया हमारे पास। 24 को अब मल्टीप्लाई कर देंगे बाहर वाले 5 के साथ, तो हम क्या वैल्यू कैलकुलेट करते हैं 120, वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है, डिनोमिनेटर में। डियर फ्रेंड्स, आफ्टर दैट इन द नेक्स्ट स्टेप रैंक कोरिलेशन इज इक्वल टू 1 माइनस 0.7, यानी 84 को हम डिवाइड करेंगे 120 से, तो डियर फ्रेंड्स क्या वैल्यू कैलकुलेट करते हैं हम 0.7, वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है। डियर फ्रेंड्स, इन द नेक्स्ट स्टेप एंड लास्ट स्टेप विच वी कैलकुलेट द रैंक कोरिलेशन वैल्यू, यानी डियर फ्रेंड्स 1 में से हम माइनस कर देंगे 0.7 को, तो हम क्या वैल्यू कैलकुलेट करते हैं रैंक कोरिलेशन की 0.3, ठीक है। डियर फ्रेंड्स, इस तरह से हम रैंक कोरिलेशन कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग स्पेयर्समैन फार्मूला। डियर फ्रेंड्स, अगर आज के इस लेक्चर से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो, यानी कोई भी पॉइंट जो आपको क्लियर ना हुआ हो, तो डियर फ्रेंड्स आप कमेंट्स के थ्रू हमसे पूछ लीजिएगा। डियर फ्रेंड्स, अब आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिएगा, ताकि इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त पहुंचता रहे। डियर फ्रेंड्स, हमें नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।